काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए गुफरान अहमद के साथ जुड़े रहे। मिर्जापुर के मृतक प्रियांशु ओझा के परिवार का अपराध यही है कि उनका लड़का विपक्ष की समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था या वह गरीब ब्राह्मण है, इसकी सजा उनको मिल रही है। ये सवाल शनिवार को समाजवादी पार्टी के युवा नेता एवं पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी एड सतीश मिश्रा ने मीडिया के माध्यम से अवाम एवं जनप्रतिनिधियों से उस वक्त पूछा जब उन्होंने शोक संतप्त पिता से उनके आवास पर जाकर न सिर्फ मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाने की कोशिश की बल्कि आर्थिक सहायता भी प्रदान किया। पिता व परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान श्री मिश्रा के तेवर काफी तल्ख दिखा और सत्तारूढ़ पार्टी पर बिना नाम लिए जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अब अपराधियों को अपराध देखकर उनको सजा नहीं मिल रही है बल्कि उनकी जाति, धर्म और वह किस पार्टी से जुड़े हैं ये देखकर सजा मिल रही है। और हद तो तब पार हो गई जब जनपद के जनप्रतिनिधिगण पीड़ित परिवार की पीड़ा को देखकर नहीं बल्कि जाति, धर्म और उनकी पार्टी को देखकर सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। उन्होंने प्रियांशु ओझा हत्याकांड में शासन प्रशासन से मांग किया कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख का मुआवजा दिया जाए एवं उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाए और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बाइट सतीश मिश्रा, सपा नेता। बाइट पिता गुफरान जी, आज यहाँ पर आप आए हैं सांत्वना देने, क्या कहना चाहेंगे? क्या जी देखिए, जिस तरीके से एक दुर्दांत हत्या हुई है, एक नौजवान की दुर्दांत हत्या हुई है और उस दुर्दांत हत्या, मुझे नहीं लगता कि मिर्ज़ापुर में पिछले कुछ दिनों में ऐसी कोई दुर्दांत हत्याएं सामने आई हैं। मतलब लड़के को बुला के ले जाना, उसके बाद उसको इस तरीके से मारना, उसके चिथड़े चिथड़े कर देना। हम लोग जब मौके पे गए थे तो मांस के टुकड़े अलग अलग पड़े थे। उस दीवार पर अगर कोई जाके देखे तो 15 फीट ऊंचाई तक खून का छिट्टा पड़ा हुआ है। एक परिवार का पूरा चिराग बुझ गया। एक बुजुर्ग की, नौजवान बच्चे उसकी लाठी के रूप में जो होते हैं वो लाठी टूट गई। और आज यहाँ शासन प्रशासन की मंशा देखने को जो मिल रही है, आज यही अपराधी मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि गलती से अगर यादव होता, मुसलमान होता, ब्राह्मण होता तो आज शासन प्रशासन का रवैया क्या होता, आज जनप्रतिनिधियों का रवैया क्या होता। आज जनप्रतिनिधि 72 घंटे बीत गए, यहाँ मिर्ज़ापुर का कोई भी जनप्रतिनिधि इनके दरवाजे तक नहीं आया है। 100 मीटर दूर यहाँ से विधायक जी का कार्यालय है, 200 मीटर दूर पे नगर पालिका अध्यक्ष का आवास है। सांसद जो यहाँ के भी कुछ दिन पूर्व उनके कार्यकर्ता को चोट लग गई थी तो अस्पताल पहुँच गई थी, उन्होंने इतना अस्पताल जाके किया। आज इनके दरवाजे पर कोई आ नहीं रहा है। दरवाजे पर तो आना छोड़िए, किसी ने एक शोक संवेदना भी नहीं प्रकट की है। मतलब क्या कहा जाए, अब लोग जात बिरादरी देखकर लोगों को सांत्वना देंगे क्या? अब इस मिर्ज़ापुर में, इस प्रदेश में यही रह गया कि लोग जात बिरादरी देखकर सांत्वना दे रहे हैं। अपराधी का अपराध देखकर उसको सजा नहीं सुनाई जा रही है, अपराधी की जात देखकर सजा सुनाई जा रही है। अगर यही अपराधी, मैं आप मीडिया बंधुओं से पूछना चाहता हूँ, यही मिर्ज़ापुर में अगर यही अपराधी मुसलमान होता, यादव होता, सोनकर होता, ब्राह्मण होता तो क्या इसी तरीके से कार्रवाई चल रही होती? अभी तक बुलडोजर लेके जनप्रतिनिधि पहुंच गए होते, यहाँ की प्रशासन बुलडोजर लेके घूम रही होती। लेकिन आज अपराधी के खिलाफ जो रवैया होना चाहिए था सरकार को, जो और केसों में होता है रवैया, वो रवैया अपनाया नहीं जा रहा है प्रशासन के द्वारा। और जनप्रतिनिधि यहाँ के मिर्ज़ापुर के पूरी तरीके से सोए हुए हैं, पूरी तरीके से इतनी निर्मम हत्या हो गई, इतनी दर्दनाक मौत हो गई और लोग जात बिरादरी और पार्टी देखकर लोगों के यहाँ सांत्वना देंगे। अब पुलिस की क्या भूमिका है? ये न मिर्ज़ापुर के संस्कृति में रहा है, न मिर्ज़ापुर की सभ्यता रही है, न हमारा संविधान ये कहता है, न हमारी संस्कृति ये कहती है, न हमारा शास्त्र ये कहता है। लेकिन तीनों चीज़ों के विरुद्ध आज जनप्रतिनिधियों का रवैया है। इस बूढ़े बाप का कोई सांत्वना देने कोई जनप्रतिनिधि यहाँ का नहीं आ रहा है। एक मिर्ज़ापुर का नौजवान चला गया और उसकी इतनी निर्मम हत्या हुई, लेकिन अभी तक कोई आगे नहीं आ रहा। मैं समाज के लोगों से निवेदन करूंगा, आज समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक छोटी सी, बहुत छोटी सी मदद 21,000 रुपये की इस परिवार की किए हैं। और मैं और भी समाज के लोगों से, और किसी जाति बिरादरी की ये राजनीति नहीं है, हर व्यक्ति को आना चाहिए क्योंकि ये गरीब घर का लड़का गया है आज, और इस गरीब घर के लड़के के, इस बूढ़े बाप की मदद करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। और अपराधी को अपराधी के रूप में देखा जाना चाहिए, किसी जात बिरादरी के रूप में उसको नहीं देखा जाना चाहिए। अपराधी ने जिस तरीके से घृणित अपराध किया, जिस तरीके से घृणित कृत्य किया है, उसको उसके अपराध की सजा मिलनी चाहिए और इसमें सभी लोगों को आगे आना चाहिए। जी, क्या नाम था लड़के का जिसकी हत्या हुई है? क्या मामला था बताएं? प्रियांशु ओझा उसका नाम था। और ये हमारे उसके लड़के मित्र उसको बुलाकर ले गए। और मोहल्ले के ही नीलेश कसेरा है, वो पहले से षड्यंत्र रचा था और उसको आत्महत्या कुल्हाड़ी से कर दिया उसका। अभी तक कोई हमारी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। हम सीबीआई जांच चाहते हैं, सीबीआई जांच हो और न्याय मिलेगा।
कि अभी तक कोई आपसे जनप्रतिनिधि वगैरह कोई जनप्रतिनिधि नहीं मिले। यहाँ तो जनप्रतिनिधि ऐसे है कि हम पैसे वाले होते तो हमारे द्वार पर आते, हम पैसे वाले नहीं हैं। बीमारी अवस्था में लोग जाते हैं यहाँ के विधायक, मगर हमारे द्वार पर अभी तक नगर पालिका चेयरमैन तक नहीं आता, विधायक और सांसद कहाँ आए। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? नकटी मनिहान मिर्जापुर। एक बात बताइए, आप किसानी किए हैं, खेती किए हैं, पपीता की खेती चल रही है, कितने बीघे में फसल लगाए, कहाँ से ये आइडिया आया आपके पास? देखिए, हमारा कटनी में प्लाट है 200 बीघे का। वहाँ पे भी हरियाणा पंजाब के किसान, बड़े बड़े किसान हैं, वो लोग पहले चालू किए थे, उसके बाद हम चालू किए, वहीं से फिर यहाँ पे हम अपना चालू किए हैं। तो वहाँ पर कितना बीघे की खेती की है? वहाँ पे 30 बीघे और यहाँ 14 बीघे की। 14 बीघे। क्या लग रहा है आपको कि कैसी खेती होगी? देखिए, फरवरी में हम पपीता लगाए थे, फिर इसके बीच में जो जगह बाकी था उसमें हम कुछ एरिया में हिरमाना, कुछ एरिया में खरबूजा लगाए। हिरमाना खरबूजा से हमको 1 लाख रुपये प्रॉफिट हुआ। उसके बाद फिर हमारा पपीता नवंबर से निकलना चालू हुआ है। लगभग इसमें से 600 कुंटल पपीता हम बेच चुके हैं। हमारा मई तक निकलेगा पपीता है। तो ये जो 1 लाख रुपए